और उनके केबिन में जहाँ वो कुर्सी पर बैठे थे उनके साथ में ही वहाँ कोने में डस्टबिन पड़ी थी। उन्होंने उठा के उस किताब को डस्टबिन में फेंक दिया। में ओरिजिनल थिंकिंग या खुद की थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक एग्जांपल से समझिए, सच्ची घटना से बताता हूँ। मैं खुद जब IIT कानपुर में पढ़ रहा था, मुझे याद है हमारे टीचर एक जो कहते हैं चैप्टर हमें एक बुक हमें पढ़ा रहे थे जिसका नाम था टोपोलॉजी। हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे। अब टोपोलॉजी हमें जो बुक IIT की तरफ से रिकमेंड की गई थी वो एक MIT की ऑथर की बुक थी और हम उसे पढ़ रहे थे। तो वो बुक भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इंडियन ऑथर की बुक भी बाजार में अवेलेबल थी। इंडियन ऑथर की बुक हमने खरीद ली। इंडियन ऑथर की बुक में क्या था, बिल्कुल एक स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आया, फिर उससे अगला स्टेप कैसे आया, उससे अगला स्टेप कैसे आया, वो सब लिखा था। यानी उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए मुझे भी और बाकी क्लास के बच्चों को भी वह बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा आसान लग रहा था बनिस्बत MIT के ऑथर की किताब के। क्यों? वहाँ क्या था, जब मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा उसके बाद वो जो अगला सेंटेंस था बीच में लिख देता था वो थिंक, खुद सोचो कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया। अब वो सोचो, सोचने में 15-15 मिनट लग रहे हैं, 10-10 मिनट लग रहे हैं सोचने में। तो बड़ा इरिटेशन होता था, यार इतना कैसे सोचें, है ना। बीच बीच में कभी कभी लिखता था थिंक कि यहाँ से यहाँ में कैसे आया, ये खुद सोचो, ऐसे लिख देता था वो। तो हम नहीं पढ़ते थे उस किताब में ज़्यादा। तो एक बार हम इंडियन ऑथर की किताब पढ़ रहे थे तो सर ने कुछ बताया, उस किताब में कुछ अलग तरीके से लिखा था, सर ने कुछ अलग तरीके से बताया। तो हम किताब लेकर सर के पास चले गए। सर के पास गए, हमने कहा सर इस बुक में ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे सर देखिए प्लीज़ जो आपने बताया, और जो MIT ऑथर की जो मनकरस किताब है उसमें कुछ अलग लिखा है, इसमें कुछ अलग लिखा है। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने मेरी किताब उठाई और उनके केबिन में जहाँ वो कुर्सी पर बैठे थे उनके साथ में ही वहाँ कोने में डस्टबिन पड़ी थी। उन्होंने उठा के उस किताब को डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा सर ये किताब तो सर इतनी महंगी थी, आपने डस्टबिन में फेंक दी। बोले ये दीज बुक्स विल मेक यू मेंटली हैंडीकैप्ड, ये बुक्स तुम्हें मेंटली हैंडीकैप्ड बना देंगी। अगर तुम्हें यू डोंट हैव टू गो फॉर स्पून फीडिंग इन मैथमेटिक्स, जितना तुम स्पून फीडिंग में जाओगे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप, जितना तुम खुद नहीं सोचोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न मैथ्स। मैथ्स इज बाय थिंकिंग, मैथ्स इज लर्नड बाय थिंकिंग। और उन्होंने उठा के मेरी किताब कहाँ डाल दी, मेरी किताब उठा के डस्टबिन में डाल दी। बोला जाओ और MIT वाली जो ऑथर की किताब थी उसी से पढ़ो, आप उसी से पढ़ो, उसी से पढ़ो। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं तुमको सच घटना बता रहा हूँ मैं तुमको। तो यानी कि IIT में भी लोग यही करते हैं। कितना कई लोग कहते हैं सर तो किताब का अपमान नहीं, वो मुझे एक संदेश देना चाहते थे। इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो डस्टबिन है। फिर उन्होंने निकाल कर वो फिर अपने रख दी और कहा बेटा फिर बाद में ले जाना, तुम अब तो मेरे पास रहने दो, सेशन के आखिर में ले लेना मुझसे ये किताब, ठीक है ना, सेशन के आखिर में ले लेना मुझसे ये किताब, ठीक है। मैंने बुक वापस नहीं मांगी। फिर सेशन के बाद मैंने जब सेशन में वो किताब पढ़नी शुरू कर दी, उसके बाद मुझे एक एक चीज समझ में आई और जो गहराई मिली, जो डेप्थ मिली उसे पढ़ने के बाद, वो अलग ही थी, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही कहूंगा।